बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मैथ की एक्सरसाइज 3.1 इसका सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। पहले पार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैथ के हम एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर बॉट सम शीप फॉर ₹9,000। कहते हैं कि एक फार्मर ने जो है 9,000 में कुछ शीप वगैरह ख़रीदी और भेड़ें वगैरह। इफ़ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच। वो कहता है कि अगर उसने जितनी भी मतलब ख़रीदी हैं शीप्स, उसके लिए उसने 100 रुपये कम पे किए हैं। मतलब 9,000 की थी, 9,000 में से उसने 100 रुपये कम दिए हैं उसके। ही वुड हैव गॉट 3 शीप मोर फॉर द सेम मनी। वो कहता है 3 उसने और ख़रीदी हैं बिल्कुल उन्हीं पैसों में। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय व्हेन द रेट इन द ईच केस इज़ यूनिफॉर्म। वो कहता है कि अगर वो मज़ीद जो है शीप्स वगैरह बाय करेगा तो उसका रेट भी सेम ही होगा। आप बताएं कि वो कितनी जो है शीप्स को बाय कर सकते हैं। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने करना है, खुद से लेट कर लेंगे नंबर ऑफ़ शीप और टैक्स, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि उसने कितनी खरीदी है, ये हमने फाइंड करना है। जो हमने फाइंड करना है उसको हम रख देंगे नंबर ऑफ़ शीट, लेट कर लेंगे एक्स है। अब उसने कहा था कि जो एक एक मतलब हर शीप की प्राइस कितनी है, 9,000 रुपया है। हम कहेंगे एक्चुअल प्राइस पर शीप कितनी है, 9,000, और नंबर ऑफ़ शीप्स कितनी थी, एक्स। उससे हमने डिवाइड कर दिया। आगे उसने कहा था कि उसने 3 शीप्स मज़ीद ख़रीदनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी x+3, 9,000 ओवर x+3। अब हम लोग करेंगे न्यू प्राइस फाइंड करने की। न्यू प्राइस फाइंड करने का फार्मूला ये है, न्यू प्राइस इज़ इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, उसमें से 100 रुपया निकाल देना। यानी कि उसने बोला था कि इसमें जो है उसने शीप्स खरीदी हैं, उसमें उसने 100 रुपया कम दी है, तो वो वाला 100 रुपीज़ हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक इक्वेशन लिखेंगे 900 ओवर x+3, साथ में आ जाएगा 9,000 ओवर x, और साथ में 100 माइनस कर देंगे जो उसने लेस करवाई थी। अब ओवर से फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड से x इंटू x+3। इधर आ जाएगा 9,000 इंटू एक्स, इधर आ जाएगा 9,000 x+3, और साथ में 100 के साथ आ जाएगा x इंटू x+3। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 9,000 x, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 9,000 x माइनस 27,000। ये हो जाएगा 100 x का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा माइनस 300 x। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 9,000 को दोनों तरफ से माइनस करवा देंगे, क्योंकि हमने वैल्यू एक फाइंड करनी है। जब इसकी लीनियर इक्वेशन एक बन जाएगी तो हम इसके आगे फैक्टर्स बनाना आसान हो जाएंगे। ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे दोनों साइड से 9,000 को। इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9,000 x को, सॉरी, इधर क्या बच जाएगा 27,000, 100 x का स्क्वायर, और साथ में ही आ जाएगा। अब देखिए, इसको अरेंज कर लेंगे, इस साइड पे आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। जब हम लोग अब ये तीनों जो हैं 100 के टेबल पे जा रही हैं, जब इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं और आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 270 ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 1080 ओवर 2, 9 प्लस 1080 हो जाएगा 1089, √1089 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख ले तो आ जाएगा 33/2। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम इसे एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। जब हम इसको प्लस में लिख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 15, और जब इसको माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव। कभी भी कोई भी प्राइस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए -18 इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका हम कहेंगे कि फार्मर बॉट 15 शीप्स। इतने पैसों में जो फार्मर है 15 शीप्स को मज़ीद बाय कर सकता है। आई होप आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ अ एग्स फॉर ₹2400। अब एक आदमी है, उसने अपने अंडे बेचे हैं कितने में, 2400 में। इफ़ ही हैड 2 डज़न मोर, कहता है अगर उसके पास 2 डज़न और है, यानी कि 2 दर्जन ज़्यादा और हैं। ही वुड हैव गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल रुपीज़। अच्छा, वो कहता है कि अगर उसके पास, अगर ना वो उसको कंसेशन में दे, मतलब एक दुकानदार उसको बोले कि तुम 0.50 रुपीज़, यानी कि इतना है, आधा रुपया कम दे दो सब में, वो कहता है फिर भी उसकी प्राइस सेम ही रहती है। हाउ मनी डज़न एग्स डिड ही सेल, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था। हम लोग लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ डज़न एक्स को रख लेंगे एक्स। अब उसने कहा है कि उसने पर डज़न के कितने पैसे दिए हैं, 2400 दिए हैं, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 2400 बटा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितनी खरीदी, मतलब कितने अंडे बेचे हैं। अब हम कहेंगे नाउ ही हैड 2 डज़न मोर, अब उसको कितने डज़न और चाहिए। इफ़ ही हैड लेस, इफ़ ही सेल देन एट द ₹0.50 लेस पर डज़न ही वुड गॉट द सेम। वो कहता है कि अगर उसको वो आधा रुपया कम भी कर देता है फिर भी पैसों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे फिर 2400 ही रहते हैं।
पहले हम लोग लिख लेंगे 2 उसने और ख़रीदी हैं तो क्या हो जाएगा x+2। अब देखें पहले वाली प्राइस क्या थी 2400 ओवर x, उसमें से 0.50 रुपीज़ उसने कम कर दिए। इसको कम करने के बाद भी प्राइस 2400 ही रहती है, तो ये दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा 2400 के। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400 इंटू x+2 ओवर x, और इधर आ जाएगा 0.50 प्लस x+2 इज इक्वल टू 2400। अब देखिए फिर ओवर ख़त्म करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इधर क्या हो जाए, बल्कि पहले ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x से x कैंसिल भी हो सकता है। ये आ जाएगा 2400 प्लस 4800 माइनस 0.5 x इंटू x+2, और इधर आ जाएगा 2400 x। जब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व वगैरह तो हमारे पास आएगा 4800 माइनस 0.50 x इंटू x+2 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 0.50 x का स्क्वायर प्लस x, और इस साइड पे आ जाएगा 4800। अगर अब हम ये पॉइंट में सॉल्व करना मुश्किल है तो हम लोग इसको पॉइंट से ख़त्म करने के लिए करवा देते हैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई, किससे 2 से, टू एलिमिनेट डेसिमल। इधर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9600 ओवर 2। जब इसको पूरे को आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38404। इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 196। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको प्लस माइनस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 97 डजन x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी है जो कि साइकिल पे जा रहा है कहीं पे, वो कहता है कि 48 किलोमीटर उसने सफ़र तय किया है। इफ़ ही है ट्रैवल 2 किलोमीटर पर आवर, अगर उसको 2 घंटे मज़ीद सफ़र करना होगा, स्लोअर ही टेक 2 आवर्स मोस्ट टू परफॉर्म द जर्नी। कहता है अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है ना तो उसको 2 घंटे मज़ीद लग जाएंगे। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर। वो कहता है कि फिर वो 48 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगा। इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। हम लोग लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड, हमें स्पीड उसकी नहीं बताई हुई, उसने सिर्फ डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। हम लोग लेट कर लेंगे उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी स्पीड है x। अब टाइम फाइंड करने का एक फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस कितना था उसने हमें दिया 48 किलोमीटर, स्पीड हमने लेट कर ली हुई है x। अब देखें इफ़ द स्पीड वाज x माइनस 2 दैन टाइम वुड बी। अब उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि अगर इफ़ ही है ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो हम लोग क्या कर देंगे x माइनस 2 कर देंगे। दो इक्वेशंस बन गई, एक है 48 ओवर x, दूसरी है 48 ओवर x माइनस 2। इनको इक्वल रखेंगे, 48 ओवर x माइनस 2, 48 ओवर x, और साथ में उसने कहा था कि 2 घंटे उसको मज़ीद लगेंगे, 2 आवर्स मोर इट विल टेक। तो साथ में हम लोग क्या लिख देंगे +2। अब x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स पर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे x इंटू x+2, तो इधर हमारे पास बच जाएगा 48x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 2x इंटू x माइनस 2। इसको करवाएंगे 48x माइनस 96 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 किस साइड पर जाके डिवाइड होगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड होती है मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको 0 ही कर देता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनेंगे x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 माइनस 48। यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 6, और यहाँ से 8 आएगा तो आ जाएगा अंदर x प्लस 6। इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक x माइनस 8 और दूसरा है x प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव 8 आ जाएगी और यहाँ पे आएगी x की माइनस 6। तो हम लोग कहेंगे ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना था 48 किलोमीटर। अब 48 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हम कहेंगे इसको 6 घंटे मज़ीद लगेंगे सफ़र 48 किलोमीटर तय करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू डू अ पीस ऑफ अ वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग वर्क अब्दुल हादी टेक टू फिनिश अलोन। अब वो कहता है एक काम करना है, कोई भी काम वो कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने लिए हैं 10 दिन, अब्दुल्ला हादी से ज़्यादा लिए हैं, मतलब अब्दुल्ला ने 10 दिन ज़्यादा लिए हैं अब्दुल हादी से। ठीक है, उसने कहा जब वो इकट्ठे काम करते हैं तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने बताना है कि अब्दुल हादी कितने दिनों में कंप्लीट करता था। अब्दुल्ला ने 10 दिन हादी से ज़्यादा लिए हैं, और अब हमने बताना है कि हादी ने कितने दिन में काम किया है। अब हम लोग कर लेंगे लेट अब्दुल हादी टेक x days टू कम्प्लीट वर्क अलोन। जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको एक्स रखना है। जैसे यहाँ पे उसने पूछा था हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश अलोन, तो हम लोग क्या लेट करेंगे लेट अब्दुल हादी टेक x days टू डू वर्क अलोन।
और क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि जो अब्दुल्ला है उसने अब्दुल हादी से 10 दिन ज़्यादा लिए हैं। अब्दुल हादी के वर्क को हमने एक्स लिखा था और और अब्दुल्ला ने कितने लिए 10 दिन ज़्यादा, तो साथ आ जाएगा +10 आ जाएगा। अगर हम इनकी एक दिन का वर्क कैलकुलेट करें, इफ़ अब्दुल हादी टेक 1 डे वर्क इज़ इक्वल टू 1 डे, मतलब 1 एक दिन का आ जाएगा और साथ में अब्दुल हादी का हमने एक्स रखा हुआ था वो आ जाएगा। अगर अब्दुल्ला का पर डे का करें तो 1 ओवर क्या आ जाएगा, अब्दुल्ला का हमने क्या भी फाइंड किया, x+10 आ जाएगा। टुगेदर इकट्ठे उसने कितना काम किया 12 दिनों में, तो 1/12 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग करेंगे 1/x+1/x+10 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। अगेन हम लोगों ने बटा ख़त्म करना है, उसके लिए क्या करवाएंगे, x इंटू x+10 और 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू x+10 प्लस 12x इज इक्वल टू x इंटू x+10। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको और इसको करवाएंगे, जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं इनको कैंसिल कर देंगे, जो ऐड अप हो रहे हैं इनको ऐड कर देंगे। इधर आ जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस 14x आएगा, प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे x का स्क्वायर -6x -20 -120 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो हमारे पास आ जाएंगे x-20 और x+6। x-20 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x+6 को भी, एक x की वैल्यू आएगी 20 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -6। काम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता या दिन नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम लोग कहेंगे कि अब्दुल हादी विल टेक 20 days टू फिनिश वर्क अलोन। क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ आ कार इज मॉडल्ड बाय, अब उसे डिस्टेंस दे दिया 0.02 s का स्क्वायर प्लस 0.1 सेकेंड, वेयर एस इज स्पीड ऑफ आ कार इन किलोमीटर पर आर, इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, फाइंड द रेंज ऑफ अ स्पीड व्हेन द ब्रेकिंग इज सेफ। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने लिख लेना है डिस्टेंस कितना है, 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, और दूसरी चीज़ उसने हमें क्वेश्चन में क्या दी है, मैक्सिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो क्या है 50 है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है। अब देखिए यहाँ पे लगा लेंगे 0.02x का स्क्वायर प्लस 0.1, और ये क्योंकि उसने कहा था मैक्सिमम है तो इसलिए 50 से बढ़ा आ जाएगा। अब हमने यहाँ से जीरो वाली फॉर्म से इसको ख़त्म करने के लिए क्या करवाएंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 100, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तो इधर आ जाएगा 2s का स्क्वायर प्लस 10s और ये ग्रेटर देन का साइन और साथ में आ जाएगा 5000। ग्रेटर देन के साइन को खत्म करके हम इक्वल लगा देंगे, उधर आ जाएगा 0। अब इस पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आएगा -10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर -4 इंटू 2 -5000 ओवर 4 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 200.25। एक बार इसको प्लस में करना है और एक बार इसको माइनस में सॉल्व करना है। जब हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 47.56 और जब इसको माइनस में करेंगे तो आएगा 52.56। यही हमने फाइंड करना था, तो हम लोग कह सकते हैं सो द सेफ डिस्टेंस रेंज इज 47.56 किलोमीटर पर आवर। A rocket follow the height of a function -5t का square plus 20t plus 30, where ht is the height in meter and t is the time in second. Find the time interval during which the rocket at least 40 meter above the ground। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो जो उसने क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसको नोट कर लेंगे। एक उसने हाइट दी है वो है -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30, और उसने कहा है कि रॉकेट इज़ अबव 40 मीटर, तो ये वाली ग्रेटर होगी, 40 मीटर इससे कम होगा, आ जाएगा -5t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30 और लेस देन 40 डिग्री। ठीक है, आगे आ जाएगा -5t का स्क्वायर, ये 40 इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 30 - 40 हो जाएगा -10, -5t का स्क्वायर प्लस 20 -10। अब यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन ले रहे तो ये बन जाएगा 5t का स्क्वायर, ये हो जाएगा -20t और ये इधर आ जाएगा +20। अब यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, t का स्क्वायर -40 प्लस 20। अब इसको हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0। ये वाला 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब 0 से कुछ डिवाइड होता है तो वो उसको 0 कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो आप इस पर जो है फैक्टराइज भी कर सकते हैं इसे। ये आ जाएगा माइनस पहले फार्मूले का और साथ आ जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 2 और साथ आ जाएगा 1। एक बार इसको प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार इसको माइनस में। जब इसको 16 - 8 होता है 2√2, जब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो इजीली आपको जो है वो आंसर दे देगा। आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस √2। अब √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.4, एक बार प्लस 1.4 करेंगे और एक बार -1.41 करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे 0.59 और 3.41 सेकेंड। यही हमने सॉल्व करना था, यही उसने हमें फाइंड करने का कहा था कि आप टाइम इंटरवल फाइंड करें जब रॉकेट जो है 40 मीटर्स अबव मूव करता है। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि आप लोग को हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।